तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक पदों पर जो सीधी भर्ती हुई है, तो उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं। तो आप इसको यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नए पेज पर आप चलेंगे, तो उस नए पेज पर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ सब सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी यहाँ पर कि यहाँ उसकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो 28/2/2022 तक है। और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो अनाउंस के बाद जो है घोषित होंगी। तो इस फॉर्म को पूरा फिलअप करने वाले हैं, तो अंत तक आप वीडियो को बने रहिए। देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या इसमें जरूरी है फॉर्म को फिलअप करते समय। तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है कि आप यहाँ पर न्यू यूजर आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यू यूजर पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस शुरू। तो यहाँ सामने आपको इंस्ट्रक्शन नजर आएगा। इंस्ट्रक्शन नजर आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। आप अगर इसमें चाहते हैं कि आप हिंदी में पढ़ लें तो आपको हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर हिंदी करके ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या निर्देश और क्या क्या जरूरी चीज़ें इसमें है। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू क्लिक करते ही थोड़ा कुछ समय लेगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म जो है पेज खुल कर आ जाएगा, जहाँ पर आपको इसमें मिस्टर मिसेस सिलेक्ट करना है। यहाँ अपना नाम डालना है, यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, यहाँ उपनाम डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी सिटीजनसी हो वो डालिए। यहाँ पर सारी डिटेल है, ईमेल आईडी और कन्फर्म मेल आईडी, मोबाइल नंबर जिसमें आपको ओटीपी मिलेगा, जिसको सबमिट करने के बाद आगे आपको बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपना मिस्टर या मिसेज जो भी है आप डाल दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है पीसीएम जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसके लिए अथॉराइज्ड है, जिसमें बताया गया है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम अगर आपका जैसे कुमार वगैरह है, और यहाँ पर लास्ट नेम नाम आपका जो है वहाँ पर यहाँ पर डालिए। जैसे ही यहाँ पर डालेंगे वैसे ही, और ये सारी चीज़ जैसे आप डालेंगे यहाँ अपने आप जो है आपका आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर ले लेगा। यहाँ पर सिटीजन में आप जो आप अगर इंडिया के हैं, बाकी अगर इन तीनों में अगर कुछ भी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ आप कैटेगरी चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पर ओटीपी के लिए सेंड करना है। तो चलिए ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ जैसे आप डाल देंगे, आपका मेल मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, तो जैसे कि यहाँ ओटीपी आ गया है और हमने इसको सबमिट कर दिया ना, और उसके बाद वेरीफाई मोबाइल पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली। सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम थोड़ा सा, अब यहाँ पर आपको एक कैप्चा डाल देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद डाल के यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। नीचे यहाँ पर दिया गया है, इस चीज़ों को पढ़ लीजिए आप। तो मोबाइल नंबर और ओटीपी को आपको नहीं बदलना है, नहीं इसके लिए आपका कोई भी ये आयोग जो है जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलिए भरी फिलअप करिए, उसके बाद आप इसको सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब इस ये आपको यहाँ पर आ जाए, दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो पासवर्ड हो जाएगा, ये टेम्प्रोरी है, इसको आप फिर जैसे ही प्लीज क्लिक हियर लॉगिन, तो लॉगिन पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इसको। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रेफरेंस नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वो सारी चीज़ करेंगे तो आपका यहाँ पर सारी चीज़ें फिर से आ जाएगा, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर एक प्रोसीजर आ जाएगा, नीचे आपको फिर से वही हिंदी और इंग्लिश करना है, तो आपको ऊपर दिया गया है, आप यहाँ से कर लीजिए। और यहाँ आप जैसे नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्लिक, पहले से ही आपने सारी चीज़ें कर रखा है तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करते ही आप यहाँ पर फर्स्ट डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी डिटेल आपको करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद अपलोड फोटो, उसके बाद सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और प्रीव्यू करके इसको आपको सबमिट करना है। हमारा पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पर क्लिक हो गया, तो ये रेड कलर का हो चुका है। तो चलिए ये सारी चीज़ें एक के बाद एक हम फिलअप करते हैं। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें आपको स्टार के साथ चिन्हित क्षेत्र अनिवार्य है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कैटेगरी आपको दी गई, यहाँ आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस। उसके बाद अगर आप क्या है निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश प्राधिकारी जारी ये, और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ निवास प्रमाण जो आपका जारी किया गया है वहाँ पर आप देख लीजिए इसको, तो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको जिस तारीख को ये निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो देख लीजिए कब जारी। तो ये जब भी आपका जारी हुआ है आप वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो जारी किया गया। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या क्या है, आप क्रम संख्या डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आवेदन, निवास प्रमाण पत्र का आवेदन नंबर आप डाल दीजिए, तो दोनों डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अनरिजर्व हैं या आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी एससी एसटी हैं, तो जैसे कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस तो सेम चीज़ वही है, आपका जारी करने का डेट, क्रमांक और ये सब चीज़ें तो यहाँ फिलअप कर लीजिए आप। अब ये सारी चीज़ भरने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप हैं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए।
उसके बाद आपका है कि सेलेक्ट आर यू ए यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड, तो अगर आप हैं रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो करिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं है तो नो करिए। अब यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख आपको करना है, जैसे कि आप क्या है, तो यहाँ पर जन्म की तारीख आप सिलेक्ट फिलअप, जैसे यहाँ आप जन्म की तारीख डालेंगे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो हो जाएगा। अब फिर यहाँ आपका आ जाएगा कि आपका पिता का नाम, माता का नाम और स्थायी पता, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको जैसा आपके हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में वैसा इसको फिलअप कर लीजिए। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अगर आपका अस्थायी पता और करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सेम हो जाएगा यहाँ पर सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये सारी चीज़ें अब आपके आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका आएगा बोर्ड, आपको करना है यहाँ पर देखिए कि आपका 10th का यूपी बोर्ड, और उसके बाद आपका जो भी रूल नंबर है ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिर इंटर का भरना है। फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देना, अपना रूल नंबर, अपना जो डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर अगर आप इन ओ स्तर पर प्रमाण पत्र किए हैं, 2 साल की सेना में अगर काम किए हैं और आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। तो कोई अंक नहीं होगा, लेकिन 2 या अधिक उम्मीदवार बराबर अंक होने की स्थिति में इस जो इसमें वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू आप शो कर दीजिए। अब यहाँ सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको फोटो जो है अपलोड करना है, फोटो अपलोड कर दीजिए, आगे सिग्नेचर अपलोड करना। तो इस प्रकार से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने माने यहाँ सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो है छवि आपकी क्लियर होनी चाहिए, कान दिखाई देगा, आँख दिखाई देना चाहिए, और बैकग्राउंड आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद उसके बाद आपका सिग्नेचर आ रहा है। सिग्नेचर आप कह रहा है कि 5 KB से लेकर 10 KB के अंदर का होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फाइल में स्वीकार किए जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। तो अब चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कहीं से भी अगर करेक्शन लेता है तो सारी चीज़ें आपकी वहीं पर आप यथासम जहाँ से छोड़े रहेंगे वहीं से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका श्रेणी प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस लागू हो तो आपको अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें आपको अब अपलोड करना है। किस प्रकार से अपलोड करना है देखिए, एनएससी इंटरमीडिएट अन्य संपर्क प्रमाण पत्र, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू का बटन ओपन हो ऑन हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको भी। तो जैसे ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर लेते हैं तो अपना अपलोड कर लीजिए। अपना जो केबी होगा वो आपका 500-600 केबी के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसको आप देख के और पूरा आपको फोटो में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रीव्यू कर देगा। तो अब इसके ऊपर सारी डिटेल है, आप उसको चेक कर लीजिए कि आपका सही है या नहीं। यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपने डाला है यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर एक घोषणा पत्र में यहाँ आपको इसमें जो है सारी चीज़ें आप यह पढ़ लीजिए, या तो आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। जैसे टिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा सबमिट एंड प्रोसीड टू पे, तो इस पर चला जाएगा। तो जैसे आपने देख लिया तो आप इसको प्रोसीड करके अब आपका जो है पे करते हैं इसमें जो फीस है। तो जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने ये चीज़ आएगा, अब यहाँ पर प्रोसीड करना है। जैसे कि आप इसे प्रोसीड करेंगे, योर एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, पेमेंट फॉर फी आर यू श्योर, कंटिन्यू ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जिस भी तरीके से आप इसको फॉर्म को फिलअप करना है, यहाँ पर आपका आ गया नेट बैंकिंग या आप जैसे फ़ोन पे वगैरह जिससे भी यूपीआई माध्यम से जो भी करना चाहते हैं, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। बैंक चार्ज यहाँ पर 6 रुपये है। एसबीआई में नेट बैंकिंग योनो एसबीआई चार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है अदर बैंक से आपका 6 रुपये है, और क्रेडिट कार्ड से 12 रुपये है। तो यहाँ पर इसको कर लीजिए। देखते हैं एक एक करके पूरा मेथड। तो इस प्रकार से आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ समय आपका है, यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो इस समय के अंदर आप एक क्यूआर कोड पर आप जाइए, वहाँ पर आपको पहले क्यूआर और भी एक और ऑप्शन आएगा, तो आप क्यूआर कोड से करिए और इसको जो है